नमस्ते स्टूडेंट्स, स्टडी एंड टॉक चैनल में आपका स्वागत है। राज्य स्तरीय समान परीक्षा के संबंध में हम जो वीडियोस देख रहे हैं वो है कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा। ब्लूप्रिंट के आधार पर कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, किस प्रश्न का, ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो अभी हम अर्धवार्षिक परीक्षा के नीलपत्र देख लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज हमने देख लिए हैं। अभी आज हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट को। कौन सब्जेक्ट को? हिंदी को। इंग्लिश के वीडियोस बन चुके हैं, गणित के बना दिए गए हैं, आप देख लीजिए। थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको सब्जेक्ट को समझने में और क्वेश्चंस को समझने में। लास्ट ईयर कुछ पेपर्स भी डाले गए थे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज हम हिंदी का वीडियो देख रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में किस तरह के प्रश्न आएंगे और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, अभी जो है ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये जब पेपर बनाया जाता है उसके ऊपर उसका ब्लूप्रिंट है। मतलब ज्ञान के जो सवाल आएंगे 50% होंगे, अर्थग्रहण अवबोध उसके 20%, अभिव्यक्ति ज्ञान उपयोग के 20%, मौलिकता व कौशल के 10%। इस तरह से कुल 100% के क्वेश्चन आएंगे। ये चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले तो प्रश्नों का स्वरूप। प्रश्नों का स्वरूप क्या है कि भाई आपके एक तो अपठित गद्यांश आएगा। टोटल कितने नंबर का आएगा? 6 अंक का। टोटल कितने अंकों का आएगा? 6 अंक का। कैसे होंगे वो 6 अंक, जो देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दो नंबर के। अति लघुतरात्मक आएंगे 3 प्रश्न, एक एक नंबर के, तो 3 नंबर वो हो गए। लघुतरात्मक प्रश्न आएगा एक नंबर का, तो वो टोटल इस तरह से हमारे 2, 3 और 1 6 नंबर के हमारे प्रश्न हो गए हैं अपठित गद्यांश में से। उसके बाद अपठित पद्यांश। अपठित का मतलब बुक का नहीं होगा वो, और अपठित पद्यांश का मतलब हुआ कि ये कोई कविता होगी या कोई पद्य होगा ऐसा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 2, एक एक नंबर के, टोटल 2 नंबर के हो गए। अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 3। वस्तुनिष्ठ का मतलब आप समझ रहे होंगे, एबे वाले जो सवाल होते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं 3 शब्दों में, 4 शब्दों में या मैक्सिमम 1 लाइन में, जिनका हम आंसर दे सकते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं जिनका हम 2 लाइन 3 लाइन में हम जिनका आंसर देते हैं। ये आएंगे 1 नंबर के। ठीक है, एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, तो टोटल अपठित गद्यांश में कितने नंबर का हो गया हमारा? 6 अंकों का हो गया है। निबंध विकल्प सहित, इसका क्या मतलब है? निबंध विकल्प सहित का मतलब हुआ कि एक निबंध आएगा। कितने अंकों का आएगा एक निबंध? 4 अंकों का। ठीक है, एक ही निबंध है, 4 अंकों का है, तो मतलब 4 नंबर का निबंध हो गया है। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं? ये केवल देख रहे हैं हम अर्धवार्षिक परीक्षा। किसको देख रहे हैं? केवल अर्धवार्षिक परीक्षा को। वार्षिक परीक्षा का जब आएगा तब हम देखेंगे। अच्छा, संवाद लेखन या पत्र लेखन। संवाद लेखन आप लोग समझ गए होंगे, डायलॉग राइटिंग। पत्र लेखन भी लेटर्स राइटिंग, जो आप कैसे करते हैं वो आपको पढ़ा दिया गया होगा। अगर नहीं भी पढ़ाया गया है तो आप अपने हिसाब से कहीं से हेल्प लेके देखें कि ये एक पत्र लेखन संवाद लेखन का क्वेश्चन आएगा 3 अंक का, तो 3 नंबर का हमारा हो गया है लेटर राइटिंग या डायलॉग राइटिंग। एक हमारा आएगा 3 अंक का प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग। इसके अलावा व्याकरण के टोटल नंबर आएंगे 10 अंकों के। ठीक है, टोटल प्रश्न आएंगे कितने अंकों के? 10 अंकों के। कैसे आएंगे? वस्तुनिष्ठ तो आएंगे 6 और अति लघुतरात्मक आएंगे 4। ठीक है, हर एक प्रश्न 1 अंक का, तो 6 अंक का हो गया, और इसमें भी हर एक प्रश्न 1 अंक का, तो 4। मतलब टोटल व्याकरण आएगी 10 नंबर की। व्याकरण में क्या आ गया हमारा? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ठीक है, ये जो हमारी व्याकरण हो गई है। फिर है पाठ्य पुस्तक क्षितिज। ये इस बार जो है ना, बहुत ही अच्छा इन्होंने पैटर्न जब सेट किया गया तो उसमें बहुत सी चीज़ें एकदम क्लियर है कि पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग में से जो टोटल है 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? सॉरी, टोटल प्रश्न आएंगे 14 नंबर के। कैसे आएंगे 14 नंबर के प्रश्न? वो आएंगे इस तरीके से कि 5 प्रश्न तो आएंगे लघुतरात्मक 2-2 नंबर के, तो ये तो हो गए 10 अंक के। निबंधात्मक प्रश्न आएगा 1, 4 अंक का, तो ये 4 अंक पूरे। तो इस तरीके से टोटल कितने नंबर का हो गया है? 14 अंक का। इसी तरीके से जो पद भाग है, पद भाग भी कितने अंकों का आएगा? 14 अंकों का। सेम वो का वही उसी पैटर्न में 5 प्रश्न आएंगे लघुतरात्मक 2-2 नंबर के, तो 10 तो ये हो गए। और एक प्रश्न आएगा हमारा निबंधात्मक, कितने अंकों का? 4 अंकों का, तो 4 अंक ये हो गए। तो टोटल दिख रहे हैं आपको कितने हो गए? 10 और 4 14 नंबर हो गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे
अब आगे देखिए आप कृतिका। कृतिका जो बुक है हमारी पूरक है उसकी, इस कृतिका बुक में से क्या क्या आ रहा है? कृतिका में से अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 3, और यह हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा। 3 नंबर का ये हो गया आपका अतिलघु उत्तरात्मक कृतिका बुक में से। लघु उत्तरात्मक में से 1, और हर प्रश्न 2 अंक का है, तो 1 प्रश्न है और 2 अंक का है तो 2 अंक का ये हो गया टोटल। और निबंधात्मक प्रश्न हो गए हमारे 1 प्रश्न, वो 3 अंक का है। तो इस तरीके से टोटल जो हो रहा है कृतिका बुक में से 3, 3, 6 एंड 2, 8 मार्क्स का हमारा कृतिका वाला पार्ट हो गया है। तो इस तरीके से टोटल हमारे 70 मार्क्स का जो है ये हमारा सिलेबस हो गया है। अब ये लाइन जो है वो उसमें आपको ध्यान ये देना है कि निबंधात्मक प्रश्नों में अथवा वाला प्रश्न आवश्यक रूप से आएगा ही आएगा, और थोड़ा 5-7% तक उद्देश्य और अंकों में ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं प्रकरण व इकाई का नाम। मतलब अभी तो हमने ये देखा है कि व्याकरण के कितने प्रश्न आएंगे, निबंध के कितने प्रश्न आएंगे, या पाठ्य पद्य भाग में से और गद्य भाग में से कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंकों के आएंगे। अब हम ये देखने वाले हैं कि टॉपिक वाइज कैसे प्रश्न आएंगे। टॉपिक वाइज मतलब हुआ कि आपका अपठित काव्यांश, बिना पढ़ा हुआ काव्यांश जो है उसके हमने पहले देखे भाई, आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, तो वो अपठित गद्यांश टोटल हमारा 6 मार्क्स का होगा। अपठित पद्यांश, पद्यांश मतलब पैराग्राफ आएगा, इसमें कोई कविता टाइप का आएगा, इसमें कोई पैराग्राफ आएगा, वो 6 अंक का होगा। निबंध लेखन, आपको निबंध लेखन दिया जाएगा 4 अंक का, 4 नंबर का हमारा कोई निबंध आएगा। संवाद लेखन और पत्र लेखन, ये हमारा 3 मार्क्स का। डायलॉग राइटिंग और लेटर राइटिंग, दोनों में से एक सवाल आएगा, या तो डायलॉग लिखवाया जाएगा या लेटर लिखवाया जाएगा। प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आपकी है 3 मार्क्स की। व्यावहारिक व्याकरण, ये हमारे इसको डिवाइड किया हुआ है शब्द निर्माण में। देखिए किस तरीके से है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। शब्द निर्माण मतलब कोई शब्द बनाना है, किससे बनाना है आपको? उपसर्ग से, प्रत्यय से, विशेषण से। लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव, मतलब लिंग के हिसाब से, जैसे कोई लड़का अगर कोई लड़का कोई बात को बोल रहा है, या कोई लड़की अगर बोल रही है, कोई स्त्रीलिंग बोल रहा है, पुल्लिंग बोल रहा है, तो उससे उसके वचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव, ठीक है। एक वचन जब बात करता है तो क्या विशेषण यूज लिए जाते हैं, उसके क्वेश्चन आएंगे हमारे 2 मार्क्स के, ठीक है। परसर्ग या कारक ने, ठीक है, कारक ने, प्रथम विभक्ति होगी, प्रथम विभक्ति है, कर्ता ने, तो ये आपका का प्रभाव, क्रिया पर प्रभाव, ठीक है, 2 मार्क्स का। वाक्य रचना, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य ही है अपने, 2 मार्क्स का ये है। पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब हो गया बहुत सारे एक ही जैसे कमल का, नीरज, पंकज, सरोज, राजीव। विलोम, अपोजिट। रुति, श्रुति, सम भिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में तो समान लगे लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न, ये आपके 2 मार्क्स के हो गए। मुहावरे आएंगे आपके 2 मार्क्स के। इस तरीके से आपका जो व्याकरण वाला पार्ट हो गया है वो हो गया है 2, 2, 2, 2 एंड 2, टोटल हो गया है 10 मार्क्स का हमारा व्याकरण हो गया है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक क्षितिज, उसमें से अभी जस्ट पहले हमने बात की थी कि 14 नंबर का आपका है, और पद्य भाग में कितना है 14 नंबर का, तो जो हमारा क्षितिज है वो टोटल कितने मार्क्स की हो गई है 28 मार्क्स की। इसके अलावा पूरक पुस्तक कृतिका जो है उसमें से हमारे 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो है अर्धवार्षिक के लिए अंकभार हो गया है 70 मार्क्स का। अब आपको देखना क्या है, देखना है कि भैया 70% पार्ट ही आएगा, मतलब जितने चैप्टर उनका 70% चैप्टर्स एग्जाम में आएंगे, और बाकी तो नया सिलेबस आ चुका है, तो इस बार उस नए सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है। उस जो बुक में जो न्यू बुक्स में जो चैप्टर्स हैं उनका 70% निकालने के बाद हमको पढ़ाई करनी है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। हिंदी का अपना महत्व है, 9वीं क्लास जो है वो बहुत सी बेस होता है, मतलब आपका 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िए जिस क्लास में उसको, ढंग से उसके चैप्टर्स सब कुछ पढ़िए। और लेकिन जब एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स आ सकें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।